ये आरसीएम वाले किसी को बेवकूफ नहीं बनाते। क्या है? 32 साल 32 साल के सतीश जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो मुझे और सतीश जी अब बताएंगे कि मुझे क्या समझ में आया। ठीक है सर, बता देंगे, बताएंगे, मुझे पता है। सतीश जी हैं 32 साल के हैं, समझ गए आप? अगला सवाल सर, सतीश जी ईमानदारी से बताना, नहाते हो आप? नहाते हैं सतीश जी, सच बोल रहे हैं। सर्दियों में एक आध बार नहीं नहाते हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मेरी आदत है थोड़ी मजाक करते हुए बात करें। सतीश जी हैं 32 साल के हैं और नहाते हैं। हेलो, याद रखना, नहाते हैं। कब से नहाना शुरू किया? बचपन से। सतीश जी हैं 32 साल के हैं और बचपन से नहाते हैं, समझ में आ गया? हाँ, ये नहाते हैं 32 साल से नहा रहे हैं। हेलो, अच्छा साबुन से नहाते हो? कैसे? साबुन से नहाते हैं सतीश जी, समझ में आ रहा है आप लोग? हाँ, साबुन खरीदते हो कि घर पे बनाते हो? नहीं खरीदते हैं, क्या क्या घर पे फैक्ट्री थोड़ी है। आपने ज्यादा बुरा नहीं मानेंगे। फैक्ट्री नहीं है, खरीदते हैं, समझ में आ गया आप लोग? अब क्या समझ में आया, इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। इनका नाम सतीश जी है, 32 साल उम्र है, 32 साल से साबुन खरीद के नहा रहे हैं। अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 32 साल से इनके परिवार में लाखों रुपए का साबुन खरीदा जा चुका है। हेलो, लाखों रुपए का साबुन सतीश जी ने 32 साल में खरीदा है। अगला सवाल, ईमानदारी से बताएं सर, लाखों रुपए का साबुन आपके घर में आया, ईमानदारी से बताएं, उनमें से साबुन खरीदने से आपके घर में पैसा कितना आया? कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। और आज हम आरसीएम के लोग सतीश जी को प्लान दिखा रहे हैं कि हमारे साबुन से 9 पैसा आएगा। हेलो, बताइए, इनको यकीन होगा क्या? नो। ये सोचेंगे उल्लू बना रहे हैं। फुद्दू बना रहे हैं हरियाणवी भाषा, और मान लेते हैं हम इनको फुद्दू ही बना रहे हैं हरियाणवी भाषा। वैसे बाहर रहता हूँ तो उल्लू बोलता हूँ मैं। हेलो, मान लेते हैं, मानना है, बना नहीं रहे सर, समझ गए? मान लेते हैं हम इनको उल्लू ही बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, और हमारे साबुन से नहाने से भी कुछ नहीं आने वाला। हमने इनको उल्लू बनाया और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बन गए। क्या बन गए? उल्लू। हाँ, उल्लू बन गए। हाँ, खुद मानना है। और ये हमारे साबुन से नहाने लग गया आज के बाद, क्योंकि हमने इनको उल्लू बनाया। पैसा तो आना नहीं, क्योंकि उल्लू बनाया। हेलो, अब ईमानदारी से बताएं सर, 32 साल से आप नहा रहे थे, आपको कुछ नहीं आया। आरसीएम से नहाने से भी आपको मान लेते हैं कुछ नहीं आया, तो आपका नुकसान क्या होगा? कुछ नुकसान नहीं। एक नया आदमी बोल रहा है कि कुछ नुकसान नहीं होगा। यहाँ मैंने किसी टेक्निकल चीज को नहीं बुलाया, तक्षक जी को नहीं बुलाया, बलवान ओला को नहीं बुलाया, सुखबीर भारद्वाज को नहीं बुलाया, किसी रॉयल्टी चीज को नहीं बुलाया। एक नया आदमी बोल रहा है कि कोई नुकसान नहीं होगा। हेलो, मेरे को पहली बार यही समझ में आया था। हेलो भाई साहब, मेरे को ये प्लान नहीं समझ में आई, मेरे को परफॉर्मेंस बोनस नहीं समझ में आया, रॉयल्टी समझ में नहीं आई, टेक्निकल नहीं समझ में आया। मेरे को वही समझ में आया जो इस भाई को समझ में आया, नुकसान कुछ नहीं है। और मैंने आपको बोला था, जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो, सॉरी मैंने क्या बोला था, इफ यू वरिंग अबाउट समथिंग असेस अल्टीमेट लॉस फर्स्ट, कि अगर नुकसान अल्टीमेट लॉस, जो ज्यादा नुकसान हो सकता है वो सोच लो, टेंशन दूर। तो ज्यादा नुकसान क्या होता है? नहीं आएगा। आज से पहले कौन सा आ रहा था? जब आज से पहले नहीं आ रहा था, आगे नहीं आया तो कौन सी तो खुल जाएगी। हेलो, यही चीज समझ के मैं इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन कर गया। और याद रखें भाई, हरियाणा के हम सब लोग, और हरियाणा के बड़े बुजुर्गों ने बहुत अच्छी बात बोली है कि बेटा जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना और फायदे की जरा सी गुंजाइश हो ना, कर देना। हेलो, सुनिए, होगी ना? यस, कुछ नहीं करने वाला। फोन दे देना मेरे पास, मुझे को टाइम देखना। हाँ जी, तो नुकसान तो कुछ अगर नहीं है तो उसको कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। yes. तो आरसीएम की पहली चीज मुझे जो समझ में आई, वो परफॉर्मेंस बोनस नहीं समझ में आया, रॉयल्टी नहीं समझ में आई, टेक्निकल नहीं समझ में आया। मुझे सिर्फ ये समझ में आया कि इस बिजनेस में कम से कम खोने लायक कुछ नहीं है, पाने लायक बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और ये छोटी सी चीज समझ के मैं इस बिजनेस के अंदर एंट्री कर दी 8 फरवरी सन 2001 को, बिना प्लान समझे।
कि आएगा तो भी ठीक, नहीं आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो, लेकिन आता है, इसमें उल्लू नहीं बनाया जाता। हेलो, हम भी इनको उल्लू नहीं बना रहे। और मजे की बात भाई साहब, एक बात और बता देता हूँ, आपको क्या लगता है ये सतीश बता रहे थे, सतीश जी 32 साल से क्या सिर्फ साबुन ही खरीदते हैं? नो, नहीं, ये शैम्पू भी खरीदते हैं। यस यस हेलो, ये तेल भी खरीदते हैं, यस ये क्रीम भी खरीदते हैं, यस पाउडर भी खरीदते हैं, Yes. ये शेविंग क्रीम भी खरीदते हैं, Yes. रेजर भी खरीदा है इन्होंने। ये सब ना, ये आटा भी खाते हैं, ये नमक भी खाते हैं, ये तेल भी खाते हैं, हल्दी नमक मिर्च मसाले भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं। ये सब ना, वो भी खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? यस यस आप जानते हो ये जो जैकेट पहनी हुई ये भी इन्होंने खरीदी है, गर्मी बनाई। Yes, आप भी yes. जानते हो, आप भी जानते हो। यस सर यस ये भी खरीदते हैं, शर्ट भी पहनते हैं, यस पैंट भी पहनते हैं, बेल्ट भी पहनते हैं, आज नहीं पहनेंगे लेकिन खरीदी हुई है। जूते भी पहनते हैं, यस जुराब भी पहनते हैं। यस हेलो, हैं लो निक की, और ये बनियान भी पहनते हैं, आज नहीं पहनी हुई, और ये अंडरवियर भी पहनते हैं। हेलो, आज पहना हुआ है। हेलो, तो कुल मिला के भाई सीधी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, इसको समझे। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, और अंदर से लेके बाहर तक सब इस्तेमाल करते हैं। करते कि नहीं करते? Yes. और ये सारा सामान 32 साल से खरीद रहे हैं। यस हेलो, 32 साल का अगर हिसाब करा जाए तो इनके खानदान में, इनके परिवार में करोड़ों रुपए की खरीदारी होती है। यस यस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आप सबको, अगर 32 साल पहले ये सब सिर्फ आरसिम से ही प्रोडक्ट खरीदते तो आज लाखों रुपए इनके पास इनकम आ चुकी होती। वेरी गुड वेरी गुड हालांकि 32 साल पहले आरसिम नहीं था, समझ रहे आप सभी लोग? यस मैंने सिर्फ आपको एक कैलकुलेशन दी है। 32 साल पहले आरसिम नहीं था, लेकिन अगर सिर्फ खरीदने से ही पैसा आता रहता तो लाखों रुपए इनके घर में आ चुके होते, चाहे ये बिजनेस करते चाहे ना करते, तब भी। बिल्कुल सर समझ गए? Yes. इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। 8 फरवरी सन 2001 को यही छोटी सी चीज समझ में आई थी, प्लान नहीं समझ में आया था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सॉरी सर, आप पहली बार आए हैं, हमारे मेहमान हैं, और आपको हम चेयर नहीं दे पाए। अगली बार टाइम पे आना, ओके? ठीक है सर, समझ में आया? तो बेसिक चीज पहले अपने को समझने की जरूरत है। ये बेसिक चीज अपनी समझ में आ गई ना, तो बाकी चीज तो अपने आप धीरे धीरे समझ में आ गई। मेरे को 8 फरवरी सन 2001 को प्लान नहीं समझ में आया, सब ऊपर से गया, ना कार समझ में आई। आपको भी आई हो चाहे ना आई हो, छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन छोटी सी चीज समझ में आई कि नुकसान कुछ नहीं होता, और कर लिया। और जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, कुछ दोस्त मेरे संपर्क में थे, उनको जैसे सुखबीर भारद्वाज जी थे, इनको मैंने प्लान दिखाया, ये भी मेरे साथ आ गए। कुछ मेरे रिश्तेदार थे, किसी को प्लान दिखाया, कुछ मेरे साथ नहीं आए, कुछ बोले ऐसे भी कभी होता है। ऐसे आपको मिलते हैं? होता है, बहुत मैक्सिमम लोग करते हैं। क्योंकि भाई साहब बड़ी बड़ी चीज और अच्छी चीज इंसानों को आसानी से समझ में नहीं आती। और प्रॉब्लम पता है क्या आप लोगों के सामने, मेरे सामने भी, हम लोग प्लान इंसानों को दिखाते हैं। यस अब आप सोचोगे तो क्या सर गधों को प्लान दिखाएं? नहीं, गधों तो इंसानों को ही दिखाने हैं। लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो मेरी एक बात मानेंगे? जब भी आप इंसानों को प्लान दिखाएं तो इंसानों के बारे में पहले जानना चाहिए। और वो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि इंसानों को बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात एकदम से कभी भी समझ नहीं आती। और आज बिजनेस बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है, ये इंसानों को समझ में एकदम से नहीं आएगा। अगर नहीं आए तो गुस्सा नहीं होने, हम हरियाणा वाले जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। हेलो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।